राहु बेशक है एक छाया, पर सब जग पर है छाया। सबको इसने खूब नचाया, सफलता का स्वाद भी है चखाया। कितनों को उलझनों में उलझाया, फिर भी राहु को न जान पाया। राहु है तो छाया, पर फिर भी इसने सबको है नचाया। धुएं के जैसा सावले शरीर वाला, वनवासी भयंकर आकृति वाला। वात प्रधान प्रकृति, बुद्धिमान धार्मिक, हाजर जवाबी छायाग्रह है राहु। निम्न जाति फिर भी खुद की ही जाति से बाहर होने वाला। नैऋत्य यानी दक्षिण पश्चिम के कोने में जिसका वास है। अंधेरों में रहने वाला, वृद्धावस्था एवं लाइलाज बीमारियों का कारक है राहु। राहु एक राशि चक्र को 18 साल में पूर्ण करता है। हर रोज 3 मिनट वक्र गति से चलता है। नमस्कार मेरे प्यारे स्नेहीजनों और आज नए जुड़ने वाले दर्शक मित्रों, मैं हूं मिलन राजपरा। आज हम जानेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह की हमारे जीवन एवं भारत देश पर क्या असर होने वाली है और राशि के हिसाब से किस राशि को खराब एवं अच्छी असर होने वाली है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। कैसे हुआ राहु केतु का जन्म? पौराणिक कथा के अनुसार राहु केतु के जन्म की कथा कुछ इस प्रकार है। हिरण्यकशिपु के बारे में सभी जानते हैं। हिरण्यकशिपु एक ऐसे असुर राज हुआ करते थे जिन्होंने कोई नर या पशु नहीं मार सकता था। उन्हें मारने के लिए और उनके पुत्र भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया। इन्हीं हिरण्यकशिपु की एक पुत्री थी जिसका नाम सिंहिका था। सिंहिका का विवाह विप्रचित नामक असुर से हुआ। हालांकि कुछ कथाओं में विप्रचित को महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दनु की संतान भी बताया जाता है और सिंहिका को हिरण्यकशिपु की बहन। लेकिन यह मान्यता हर कहानी से मिलती है कि विप्रचित और सिंहिका का विवाह हुआ था। सिंहिका और विप्रचित का एक पुत्र हुआ था जो जन्म से ही बहुत बुद्धिमान और बलशाली था। कुछ कथाओं में उनके पुत्र का नाम राहु बताया जाता है और कुछ कथाओं में स्वर्भानु अर्थात राहु को असुर माना जाता है। मान्यता है कि देवताओं और असुरों में अमृत प्राप्ति के लिए संधि हुई, जिसके तहत वासुकी नाग की रस्सी और मंदराचल पर्वत को मथनी बनाते हुए समुद्र में मंथन शुरू हुआ। मथनी बनाते हुए क्षीर सागर का मंथन किया गया, जिसमें 14 रत्न सहित महर्षि धन्वंतरी अमृत कलश लेकर उपस्थित हुए। अब अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में अराजकता जैसा माहौल होने लगा था। स्थिति को भांपते हुए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों को अपने मोह पास में बांधकर देवताओं को अमृत पान कराना शुरू कर दिया। विप्रचित और सिंहिका के पुत्र राहु, जिन्होंने सिंह के भी कहा जाता है, देवताओं की इस चाल को समझ गए। उन्होंने देवताओं का रूप धारण किया, सूर्य व चंद्रमा के बीच बैठ गया। जब विष्णु ने उन्हें अमृत पान करा रहे थे तो सूर्य चंद्रमा को राहु पर संदेह हो गया और भगवान विष्णु को इस बारे में सूचित किया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि राहु ने अमृत पान कर लिया था और वह भी देवताओं के साथ अमर हो चुका था। राहु ने इसी बैर के कारण सूर्य और चंद्रमा को अपना परम शत्रु मानने लगा था और जब भी राहु सूर्यमा और चंद्रमा के ऊपर से गुजरता है तभी ग्रहण बनता है, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। राहु का काम है ग्रस लेना, तभी तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को राहु, चंद्रमा और सूर्यमा की तेज
शक्ति को ग्रस लेता है और इसी को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते हैं। मित्रों, ये राहु का बल है। जैसे योग कारक ग्रह होते हैं वैसे ही युग कारक ग्रह भी होते हैं। ये कलयुग चल रहा है, इसीलिए पाप ग्रह का ज्यादा महत्व, ज्यादा शक्ति इस युग में मिलती है। इसीलिए राहु का इस युग में ज्यादा महत्व एवं उसकी ज्यादा शक्ति रहती है। 23 सितंबर 2020 को राहु का राशि परिभ्रमण होने वाला है और भारत एवं 12 राशियों को इस राशि परिवर्तन से क्या लाभ और हानि रहेगी, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं राशि के हिसाब से राहु का राशि परिवर्तन क्या लाभ और हानि देने वाला है इसके बारे में बताऊंगा। जब जब राहु वृषभ राशि में गोचर करता है तब तब भारत के लिए ये गोचर परिभ्रमण राहु का अच्छा साबित नहीं हुआ है। भारत देश के लिए यह राशि परिवर्तन अच्छा साबित नहीं हुआ है। क्यों ऐसा है? क्यों राहु का वृषभ में राशि परिवर्तन भारत देश के लिए क्या कष्ट लेकर आया है, इसके बारे में, इसके भूतकाल के अनुभव के बारे में मैं आपको बताता हूं। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। आजादी के समय भी राहु वृषभ राशि में ही गोचर भ्रमण कर रहा था। देश की परिस्थिति बहुत ही खराब थी। आजादी जरूर मिली, परंतु उसके बाद काफी अफरा तफरी का माहौल था। देश बंटवारे की ओर बढ़ रहा था। परिस्थिति एवं नागरिकों को क्या करना है इसकी बात की समझ नहीं पड़ती थी एवं सब देशवासियों को बहुत ही चिंता सता रही थी। इस समय राहु वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में भ्रमण कर रहा था। पूरे देश में अराजकता का माहौल था। चिंता भय से लोग परेशान थे। इसी राहु ने भारत को आजादी जरूर दिलाई, मगर साथ में ही भारत की परिस्थिति बहुत नाजुक भी बनाई थी। मानव सर्जित आपदाएं लेकर यह राहु भारत की ओर हमेशा के लिए आता रहा है। फिर से जब राहु ने एक राशि चक्र पूर्ण किया, वापस 18 साल बाद वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में प्रवेश किया, उस समय भारत के प्रवर्तमान प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री थे। 11 जनवरी 1966 को श्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हुई और वह भी भारत में नहीं, भारत के बाहर। उस समय में भी काफी अराजकता का माहौल देश में चल रहा था। उसके बाद वापस राहु ने अपना राशि चक्र पूरा किया। 18 साल बाद वापस राहु वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में आया। तब उस समय देश के प्रवर्तमान प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री के सत्ता पर आरूढ़ थे। उन्हीं के घर में उन्हीं के अंगरक्षकों के द्वारा हत्या की गई। इसी साल में भोपाल गैस दुर्घटना घटी और कई व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई। बाद में 18 साल बाद वापस राहु वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में आया। तब 27 फरवरी 2002 को गोधरा कांड हुआ। पूरे देश में कई व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई। पूरे देश में अफरा तफरी एवं दंगे फसाद चल रहे थे। तभी भी राहु वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में ही गोचर भ्रमण कर रहा था। इसी समय राहु ने काफी देश को परेशानी में डाल दिया था। इसका मतलब यह है कि राहु जब जब वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में गोचर करता है तब तब भारत देश के लिए मानव सर्जित आपत्तियों का सामना करना पड़ा है। अब वापस 18 साल बाद 23 सितंबर 2020 को वापस राहु वृषभ राशि में गोचर कर रहा है और केतु वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है। इस बार क्या होने वाला है? भारत देश को अब
क्या नई विपत्ति आपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। अब मित्रों, इस बार राहु जब वृषभ राशि में आएगा तब भारत के प्रवर्तमान नेतागण एवं भारत सरकार के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरने वाला समय रहेगा। भारत सरकार को सतर्क रहना होगा। आज आसपास के देशों के द्वारा परेशानी होगी। अभी के चीन तथा पाकिस्तान से हमारे जो खराब संबंध चल रहे, इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। देश की गुप्त एजेंसियों को सतर्कता से काम करना पड़ेगा। युद्ध होने के आसार स्पष्ट हो रहे हैं। किसी भी बड़े नेता की मृत्यु भी हो सकती है। छल से कोई भी देश भारत पर आक्रमण भी कर सकता है। भारत देश की आजादी की कुंडली में राहु वृषभ राशि कृतिका नक्षत्र और केतु वृश्चिक राशि अनुराधा नक्षत्र में था। यही योग वापस 5 अक्टूबर 2021 से 12 अप्रैल राहु कृतिका नक्षत्र में रहेगा और 2 जून 2021 से 7 फरवरी 2022 तक केतु अनुराधा नक्षत्र में रहेगा। इसका मतलब 5 अक्टूबर 2021 से 7 फरवरी 2022 तक का समय बहुत ही परेशानी वाला, मुश्किल देने वाला होगा। मानव सर्जित कोई न कोई बड़ी आपत्ति देश में उत्पन्न होगी। हमारे बड़े कद के नेता एवं गुप्तचर विभाग को सतर्क रहना होगा। दंगे फसाद तनाव युक्त परिस्थिति होगी। मानव सर्जित आपदाएं होगी। राहु का वृषभ राशि में गोचर भ्रमण और कृतिका नक्षत्र में गोचर भ्रमण हमेशा भारत के लिए आपत्ति विपत्ति लेकर आया है और इस बार भी यही होने वाला है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री एवं बड़े कद के नेताओं को बहुत ही संभल कर रहने की जरूरत पड़ेगी। मित्रों, अब राशि के हिसाब से राहु का वृषभ राशि में परिभ्रमण क्या असर देने वाला है, राशि के हिसाब से किस राशि को क्या असर होगी, अच्छी असर किस राशि को मिलेगी, बुरी असर किस राशि को मिलेगी और मध्यम असर की राशि कौन सी होगी, इसके बारे में हम जानेंगे। 23 सितंबर को करेंगे राशि परिवर्तन। जाने किसे मिलेगी खुशियां और कौन होगा परेशान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु को छाया ग्रह माना गया है। वैदिक ज्योतिष में राहु को एक क्रूर ग्रह माना जाता है। हालांकि कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बनती है जब राहु खुशियां लेकर भी आता है। माना जाता है कि राहु के इस राशि परिवर्तन का सभी राशियों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष में राहु को छाया ग्रह माना गया है। वैदिक ज्योतिष में राहु ग्रह को एक क्रूर ग्रह माना जाता है। हिंदू वैदिक ज्योतिष में राहु ग्रह को कठोर वाणी, जुआ, दुष्ट कर्म, त्वचा के रोग, धार्मिक यात्राएं एवं बीमारियों का कारक माना जाता है। मेष राशि के जातक को यह राहु का परिभ्रमण गोचर भ्रमण क्या फल देने वाला है। राशि से धन भाव में राहु का आगमन आपके लिए बेहतरीन सफलता दिलाएगा। आकस्मिक धन प्राप्ति के योग तो बनेंगे ही, काफी दिनों का रुका हुआ धन भी वापस आने की उम्मीद रहेगी। महंगी वस्तुओं का क्रय करेंगे। मकान तथा वाहन खरीदने का संकल्प पूर्ण हो सकता है। अपनी जिद एवं आवेश पर, वाणी पर नियंत्रण रखते हुए कार्य करेंगे तो सफलता की संभावना सर्वाधिक रहेगी। कार्य व्यापार में अच्छी उन्नति के योग बनेंगे। गले से संबंधित स्वास्थ्य विकार का ध्यान रखें। कोर्ट कचहरी के मामले में बाहर भी ही समझाइए। गले एवं आंख की संभाल रखें। वाणी के द्वारा कोई भी नुकसानी होने के आसार नजर आते हैं, इसलिए वाणी का उपयोग संभाल कर करें। उसके बाद वृषभ राशि, आपकी ही राशि में राहु का प्रवेश अप्रत्याशित परिणाम दिलाने वाला सिद्ध होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको अस्थमा
अथवा वायु विकार से बचना पड़ेगा, किंतु कार्य व्यापार में उन्नति होगी। नौकरी में उन्नति तथा नए अनुबंध की प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन भी चाह रहे हो तो प्रयास करें। केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों में रुके हुए कार्य का निपटारा होगा। विद्यार्थियों के लिए समय अपेक्षाकृत और अनुकूल रहेगा। चुनाव से संबंधित निर्णय लेना चाह रहे हो तो आगे बढ़े, परिणाम अनुकूल रहेगा। फिर भी सिर से कोई न कोई छोटी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि सिर दर्द या तो सिर में कोई न कोई छोटी बड़ी परेशानी आ सकती है, इसलिए संभल कर रहने की जरूरत रहेगी। खास शादी विवाह में परेशानी आ सकती है और जिसका विवाह हो चुका है उसमें विवाह संबंधी कोई न कोई छोटी बड़ी परेशानी ये राहु आपको दिलाएगा। उसके बाद आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि से 12वें भाव में राहु का प्रवेश अधिक खर्च कारक यात्रा करवाएगा। वाहन सावधानी पूर्वक चलाइए। व्यर्थ विवाद से बचे। कोर्ट कचहरी के मामले भी बाहर से ही सुलझा ले तो बेहतर रहेगा। उच्च अधिकारियों से संबंध बिगाड़ने न पाए, ये देखना होगा। विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए कठिन प्रयास करने होंगे। विदेशी नागरिकता के लिए भी आवेदन करना चाहे तो भी अवसर अनुकूल रहेगा, किंतु कष्टदायक यात्रा करनी पड़ेगी। विदेश से जुड़े हुए व्यक्तियों को यह समय शुभ संकेत नहीं देगा। संबंधी अथवा मित्रों के द्वारा आर्थिक हानि हो सकती है एवं कोर्ट कचहरी के मामले में संभल कर रहना जरूरी होगा। सरकार की तरफ से छोटी बड़ी परेशानी आ सकती है एवं खर्च में नियंत्रण रखें, अन्यथा खर्च बढ़ सकता है। राहु आपके लिए कष्टदायक फल देने वाला है। उसके बाद आती है कर्क राशि। कर्क राशि के व्यक्तियों को ये गोचर परिभ्रमण राहु का क्या फल देने वाला है। कर्क राशि के व्यक्तियों को काफी समय से राहु परेशान कर रहा था, मगर अभी वृषभ राशि में परिभ्रमण से कर्क राशि के व्यक्तियों राहु से छूट जाएंगे। कर्क राशि के व्यक्ति को लाभ भाव से राहु का गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं रहेगा। इस स्थान पर गोचर करते हुए राहु जातक के सभी समस्याओं का निराकरण करते हैं और विषम परिस्थितियों में से निकालकर उसे सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाते हैं। अन्य ग्रहों की भी गोचर स्थिति आपकी सफलता के लिए अच्छे संकेत दे रही है। परिवार के वरिष्ठ सभ्यों से मतभेद न पैदा होने दे। कोई भी बड़ा कार्य आरंभ करना चाहे अथवा तो अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहे तो अवसर अनुकूल रहेगा। राहु से छूटकर राहु ही कर्क राशि को सफलता का दौर करवाएगा। उसके बाद आती है सिंह राशि। सिंह राशि के व्यक्तियों के लिए ये राहु का परिभ्रमण अनुकूल रहेगा, शुभ रहेगा। 10वें भाव में से राहु का गोचर आपको कुल दीपक बनवाएगा। छोटे स्तर से भी कार्य करके आप सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। इस स्थान पर राहु राजनीति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसलिए शासन सत्ता का पूर्ण सुख मिलेगा। वरिष्ठ सदस्यों से संबंध अच्छे बनाए रखेंगे तो कठिनाइयों से दूर रहेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंताशील रहे। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। चुनाव संबंधी निर्णय आपके पक्ष में आने के संकेत रहेंगे। धर्म कर्म के मामले में रुचि बढ़ेगी और आध्यात्मिक उन्नति रहेगी। फिर भी पिता के लिए कोई न कोई चिंता वाला समय रहेगा। उसके बाद आती है कन्या राशि। कन्या राशि के व्यक्तियों के लिए ये राशि परिवर्तन क्या फल देगा। राशि से भाग्य भाव में राहु का गोचर आपके लिए अनुकूल फल कारक सिद्ध होगा। सोची समझी सभी रणनीति कारगर सिद्ध होगी। बेहतर रहेगा कि अपनी सभी योजनाओं को गोपनीय रखें और कार्य में जी जान से लग जाए। नए कार्य व्यापार आरंभ करना
करने वाले लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा ही। दैनिक व्यापारियों के लिए भी लाभ के अच्छे अवसर आएंगे। विदेश या कंपनियों से सर्विस आदि के लिए आवेदन करना तो अनुकूल रहेगा ही। विदेशी नागरिकों के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। संतान संबंधी चिंता से परेशान ना हो, फिर भी अपने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से आपको अच्छा फल ये राहु का राशि परिवर्तन दिलाएगा। उसके बाद आती है तुला राशि। तुला राशि के व्यक्तियों के लिए राहु का भ्रमण अशुभ फलदायक रहने वाला है। राशि के अष्टम भाव में वृषभ राशिगत राहु काफी मिले जुले फल कारक सिद्ध होगा। आकस्मिक धन अथवा गुप्त धन प्राप्ति के भी योग हो सकते हैं, लेकिन हड्डियों में परेशानी आ सकती है। एक्सीडेंट होने के योग भी बन रहे, गिर जाने से भी हड्डियों में परेशानी का ये राहु आपको फल देने वाला है, इसलिए संभल कर रहने की जरूरत होगी। आपके अपने ही लोग नीचा दिखाने की कोशिश करें, ऐसे में हर समय षड्यंत्रकारियों से सावधान रहते हुए व्यर्थ विवादों से भी दूर रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधी चिंता परेशानी का दौर ये राहु आपको दिलाएगा। दाम्पत्य जीवन में कटुता आ सकती है। शादी विवाह से संबंधित वार्ता में भी कुछ विलंब हो सकता है। साझा व्यापार करने से परहेज करेंगे तो बेहतर रहेगा। खास करके आपको अचानक गिर जाने से कोई न कोई हड्डियों के बारे में परेशानी लाएगा, इसलिए सोच समझकर चले और सतर्क रहकर चलने से राहु आपको इस खराब समय में से निकालेगा। उसके बाद आती है वृश्चिक राशि। राशि से सप्तम भाव में राहु का गोचर आपके लिए कई तरह की सफलता के द्वार खोलेगा। प्रतीक्षित बड़े कार्य का निपटारा होगा। शासन सत्ता का भी पूर्ण सुख मिलेगा। अधिकारियों से मधुर संबंध बनाए रखें। शिक्षा प्रतियोगिता में शामिल होने वाले प्रतियोगियों के लिए गोचर फल अनुकूल रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए गोचर और भी अनुकूल रहेगा। शादी विवाह से संबंधित वार्ता में कुछ विलंब हो सकता है। धर्म कर्म के मामले में रुचि तो बढ़ेगी। आध्यात्म के क्षेत्र में भी अच्छी अनुभूति होने के योग बना रहा है। फिर भी विवाह से संबंध में भागीदार के संबंध में कोई न कोई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सोच समझकर व्यवहार करें। उसके बाद आती है धनु राशि। धनु राशि के व्यक्तियों के लिए ये राहु अच्छा फल देने वाला है। इसी राहु ने धनु राशि के व्यक्तियों को बहुत परेशान भी किया है। राशि से छठे शत्रु भाव में राहु का गोचर आपको कठिन परिस्थितियों में से लड़ने में मदद तो करेगा ही, आने वाली सभी समस्याओं को भी हल भी करेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से सावधान रहना पड़ेगा। गुप्त शत्रु बनेंगे भी और अश्वत्थम नष्ट होते रहेंगे, इसलिए इस विषय पर अधिक ध्यान न दे। अपनी ऊर्जा शक्ति का पूर्ण उपयोग करते हुए नौकरी में पदोन्नति और नए अनुबंध पर हस्ताक्षर भी हासिल करेंगे। आपके लिए गए निर्णय तथा किए गए कार्यों की सराहना होगी। रोजगार की दिशा में किया गया हर प्रयास सफल होगा एवं गुप्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। फिर भी खास करके आपको जो भी शारीरिक कठिनाइयां हैं उसमें थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करा सकता है। मकर राशि। राशि से पांचवें भाव में राहु के भ्रमण करने के परिणाम स्वरूप आप अति विवेकशील, त्वरित निर्णय लेने वाले कुशल प्रशासक होंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता नहीं मिलेगी। संतान संबंधी चिंता परेशान कर सकती है। नव दंपति के लिए संतान प्राप्ति एवं प्रादुर्भाव के भी योग है। प्रेम संबंधी मामलों में अथवा प्रेम विवाह के मामलों में गोचर का परिणाम अनुकूल नहीं रहेगा। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों एवं बड़े भाई से मतभेद ना पैदा होने दे।
एकता बनाए रखिए। एवं विद्यार्थी मित्रों को यह राहु का गोचर परिभ्रमण ज्यादा मेहनत करवाएगा। संतान से कोई न कोई छोटी बड़ी परेशानी ला सकता है। उसके बाद आती है कुंभ राशि। राशि से चतुर्थ भाव में राहु का गोचर काफी चढ़ाव उतार लाने वाला सिद्ध होगा, अशुभ फलदायी होगा। कार्य क्षेत्र में सफलताओं के बावजूद किसी न किसी कारण से पारिवारिक कलह तथा मानसिक पीड़ा का शिकार रहेंगे। दिमाग में हर समय कुछ न कुछ चलता रहेगा, जिसके फलस्वरूप स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन आ सकता है। मकान तथा वाहन खरीदने का संकल्प पूर्ण नहीं होगा। मित्र तथा संबंधियों की मदद कर सकते हैं, लेकिन सोच समझकर मदद करनी पड़ेगी, अन्यथा आपको नुकसानी हो सकती है। अपयश ही मिलेगा। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंताशील रहे। यात्रा के समय सामान चोरी होने से बचिए। घर में भी चोरी होने के योग ये राहु बना रहा है, इसलिए खास अपने नौकरों पर नजर रखें। उसके बाद आती है मीन राशि। मीन राशि को ये राहु काफी परेशान कर रहा था, मगर 23 सितंबर 2020 से राहु की पकड़ से मीन राशि वाले छूट जाएंगे। राशि से तृतीय भाव में राहु का गोचर आपको साहसी तथा पराक्रमी बनाएगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि होगी। आपके लिए गए निर्णयों की सराहना भी होगी। राजनीतिज्ञों के तथा शीर्ष अधिकारियों से मधुर संबंध बनाए। चुनाव संबंधी कोई निर्णय चाह रहे हैं तो असर अनुकूल है। विद्यार्थी अथवा तो प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों के लिए भी यह राहु बहुत ही अच्छी सफलता दिलाएगा। नौकरी से पदोन्नति तथा नए अनुभव की प्राप्ति भी होगी। साथ में कौटुंबिक समस्याओं से भी निपटना पड़ेगा। कोई न कोई छोटी बड़ी कौटुंबिक परेशानियों से आपको नुकसानी दिलाएगा। मित्रों, ये रहा राशि के हिसाब से राहु का गोचर परिभ्रमण। साथ में एक बार और आप सभी देशवासी भारतवासियों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये राहु का वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र का गोचर परिभ्रमण देश के लिए अति अशुभ फलदायक रहा है और आगे भी रहने वाला है। इसलिए सतर्क रहे और अपना ख्याल खुद रखे एवं भारत के प्रधानमंत्री नेतागण को सतर्क रहने की मैं अपनी ओर से बात बता रहा हूं। गुप्त एजेंसियों को भी सतर्क रहने की बहुत ही जरूरत रहेगी। आस पड़ोस से देश बहुत ही बड़ी परेशानी ला सकता है। कोई न कोई गोपनीय कार्यवाही से भारत देश परेशानी में आ सकता है। मित्रों, ये मेरी जानकारी भारत देश के लिए एवं राशि के लिए आपको जरूर अच्छी लगी होगी। मेरी इस चैनल को जरूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर से दबाइए। मित्रों, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।